हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 9th में पढ़ रहे थे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसमें हमने देखा था विभिन्न प्रकार के मिश्रण और फिर हमने देखा था कि मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विभिन्न विधियाँ, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, कौन कौन सी विधि हम अब तक देख चुके हैं। हमने देखा है सबसे पहला वाष्पीकरण विधि, फिर अपकेंद्रण विधि, उसके बाद क्रीप पृथक्करण विधि, ऊर्ध्वपतन विधि, क्रोमेटोग्राफी। ये सारे विधि हम अब तक देख चुके हैं और आज हम देखेंगे आसवन विधि। आसवन विधि क्या है? मिश्रण के घटकों को अलग करने की विधि है। इसमें क्या होता है, आसवन विधि के दौरान होता क्या है कि वैसे मिश्रण को पृथक किया जाता है जो विघटित हुए बिना ही उबल सकते हैं। आसवन विधि में जो मिश्रण ऐसे पदार्थों के मिलने से बना हो जो विघटित हुए बिना, टूटे बिना उबलने लगते हैं, मतलब अपने क्वालिटी में किसी प्रकार का परिवर्तन लाए बिना ही वो उबलने लगते हैं। तो वैसे पदार्थ अगर मिले हों तो फिर उसको हम लोग आसवन विधि से अलग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जल एवं एसीटोन का अगर मिश्रण रहेगा तो उसे अलग करने के लिए हमें आसवन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। जल हम लोगों को पता है, जल क्या होता है? H2O, और एसीटोन होता है CH3CO CH3। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और एसीटोन का क्वथनांक होता है 56.53 डिग्री सेल्सियस, 56.53 डिग्री सेल्सियस। और ये जो एसीटोन होता है ये जल में पूरी तरह से घुलनशील होता है, जल में घुल कर समांगी मिश्रण बनाता है। तो अब एक बार जब जल और एसीटोन मिल गया तो दोनों को अलग करना तो काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसे अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक आसवन फ्लास्क लेते हैं। ये आसवन फ्लास्क, इसके अंदर जो ये मिश्रण लिया हुआ है, ये मिश्रण है जल और एसीटोन का मिश्रण है। इसके बाद हम इसे गर्म करते हैं और यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा देते हैं। ये थर्मोमीटर है जो हमारे पानी के टेम्परेचर, ये जो हमारे इस फ्लास्क के टेम्परेचर को मेज़र करेगा। हम देखते हैं कि जैसे ही इसमें पारा 56 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करता है, 56 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, तो हम देखते हैं कि यहाँ से वाष्प निकलना शुरू हो गया। पर क्या ये वाष्प जल का होता है? नहीं, ये वाष्प होता है एसीटोन का, क्योंकि हमें पता है कि जल कब उबलता है? जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अभी तो तापमान 56 डिग्री सेल्सियस ही पहुँचा है, तो अभी जो उबल रहा है, जिस चीज़ का वाष्प बन रहा है, वो है एसीटोन। अब तापमान तो लगातार यहाँ, क्योंकि ये हिट हो रहा है तो तापमान तो कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। तो ये एसीटोन का वाष्प अभी ऊपर आया। जब ऊपर जाने के लिए और जगह नहीं मिला तो ये एसीटोन इस साइड वाले रास्ते में आ गया। और ये जो उपकरण दिख रहा है, ये उपकरण है जल संघनक, मतलब ये एक परखनली की ही तरह है जिसमें तापमान कमरे का तापमान है, नॉर्मल तापमान है, जिसमें टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ से गर्म एसीटोन आता है, इधर आता है, लेकिन यहाँ पे इसका तापमान घटने लगता है। तो वो क्या होगा, अभी तो वाष्प अवस्था में था, धीरे धीरे वो वाष्प अवस्था से बदल के फिर से लिक्विड स्टेट में आएगा। लेकिन जब तक वो लिक्विड स्टेट में पहुँचेगा तब तक वो अपने फाइनल इस परखनली के लास्ट एंड तक पहुँच चुका होगा, और वो जब तक संघनित होगा तक वो लिक्विड बन जाएगा और उसे हम लोग दूसरे बीकर में निकाल लेंगे। और अब जो वाष्प बन रहा होगा वो होगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ काफ़ी हाई हो गया, और जैसे ही वो 100 डिग्री के आसपास पहुँचेगा तो यहाँ से जल वाष्पीकृत होने लगेगा और वो निकलने लगेगा, और जल को हम लोग यहाँ से इस वाले रास्ते से निकाल लेंगे। ठीक है, जल के जमने से पहले ही हम उसे निकाल लेंगे। और अगर अंदर ही छोड़ देते हैं तो अंदर वो क्या होगा, वाष्प पूरी तरह से अंदर में ही जल बन जाएगा। तो यह है आसवन विधि, जिसके द्वारा हम दो घुलनशील द्रवों को पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट विधि है प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि भी आसवन की ही जैसा है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा अंतर है। प्रभाजी आसवन में हम क्या करते हैं कि दो ऐसे घुलनशील द्रवों को पृथक करते हैं जिनका क्वथनांक का जो डिफरेंस होता है वो 25 केल्विन से कम का होता है। हमने आसवन विधि में देखा था, एक का क्वथनांक था 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का था 56 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर दोनों के बीच का तापमान 25 केल्विन से भी कम होगा तब वहाँ पे आसवन विधि कार्य नहीं करता है, वहाँ पे हमें लगाना पड़ता है प्रभाजी आसवन। और इस विधि का उपयोग करके हम लोग वायु से विभिन्न गैसों को पृथक कर सकते हैं, क्योंकि वायु तो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। तो अगर वायु में से अलग अलग गैसों को प्राप्त करना हो तो उसके लिए हम लोग प्रभाजी आसवन विधि लगाएंगे। या पेट्रोलियम से उत्पादों को विभिन्न
पेट्रोलियम से उसके विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए, क्योंकि पेट्रोलियम बहुत सारी चीज़ों से मिलने से बना हुआ होता है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस, डीजल, पेट्रोल, ये सबको अगर अलग करना होता है तो ऐसे कंडीशन में भी हमें प्रभाजी आसवन लगाना होता है। और प्रभाजी आसवन की क्रियाविधि जो होती है वो आसन विधि की ही तरह होती है। यह प्रभाजी आसन की रूपरेखा ये आसन विधि की तरह होती है, बिल्कुल वैसी ही होती है, बस एक अंतर होता है कि इसमें प्रभाजी आसन विधि में बीच में आसन फ्लास्क और संघनक के बीच में एक प्रभाजी स्तंभ लगा दिया जाता है। प्रभाजी स्तंभ लगा दिया जाता है और इसके अंदर ये जो गोल गोल सा दिख रहा है, गोल गोल सा दाना दिख रहा है, ये शीशे का गुटका, ये शीशे की गोलियां हैं, शीशे के गुटके हैं। और ये इन गुटकों का प्रयोग होता है वाष्प को ठंडा करने में। यहाँ से जो भी, जब हम लोग हाई टेम्परेचर दिए, यहाँ से वाष्प ऊपर गया, वाष्प यहाँ तक आया, तो अभी ये वाष्प अवस्था में ही होगा, तो ये गुटके क्या करते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं और ठंडा करके फिर से अभी जो वाष्प जो गैसियस स्टेट में था उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, और फिर वो आगे जाता है और फिर आगे का प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसा कि आसवन में चल रहा था। तो ये है प्रभाजी आसवन। बस आसवन और प्रभाजी आसवन। आसवन में दो घुलनशील द्रव जिनके बीच का तापमान, जिनके बीच के क्वथनांक का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो, और प्रभाजी आसवन वैसे घुलनशील मिश्रण को पृथक करने में होता है जिनके बीच का तापमान, जिनके बीच में क्वथनांक का जो डिफरेंस हो वो 25 केल्विन से भी कम हो। दैट्स इट। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम और भी कुछ आगे देखेंगे कि वायु के घटकों को कैसे अलग अलग कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।